आज हम एक नए टॉपिक में आएंगे कि एक जिम्मेदार का, एक पुरुष का अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी देखो कि हमको पुराने संस्कृति उन पर चलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जबकि देखो कि संस्कृति में देखो हमारे जो पिछले पुरानी पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, आप लोग देखते होंगे कि राम दरबार में देखो रामचंद्र जी के चारों भाई, पूरा परिवार, माताएं और पिता के प्रति उनका देखो कितना प्यार है, कितना प्रेम। साथ ही एक भगवान शिव के परिवार देखो, जहाँ सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के जो है, जबकि एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद सब एक ही परिवार में शामिल हैं। ऐसा होना चाहिए परिवार में, मतलब अनेकता में एकता होनी चाहिए। एक परिवार को जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है कि मैं परिवार को कैसे चलाऊं। सबसे पहले जिन माता पिता ने जन्म दिया है और गुरु हैं भगवान, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। उनको कभी नहीं भूलना, चाहे जिंदगी में कितनी मुश्किल आएं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कोशिश करनी चाहिए कि अपने 24 घंटे के समय में मैं अपने माता पिता को कुछ न कुछ समय दूं। साथ ही जो हमने अपने परिवार में, जो परिवार के पिछले उसमें मैं बताया था कि परिवार में जो गृह लक्ष्मी होती है, तो उसका भी जो हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो घर की पत्नी है वो परिवार की धुरी है। परिवार पूरा उससे चलता है, क्योंकि अगर वो धुरी खराब होगी तो परिवार का पूरा हिसाब किताब खो जाता है। तो उसको, धुरी को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो इस ढंग से चलाए कि सबका मतलब अपना बैलेंस बना के रखे। क्योंकि अगर परिवार, जो आपने देखा कि जो चक्की होती है उसकी धुरी होती है, अगर वो खराब तो चक्की बैलेंस, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। इसी प्रकार परिवार का मुख्य धुरी है पत्नी, घर की मुखिया है, जो उसको ऐसा होना चाहिए कि उसको सर्व गुण संपन्न होना चाहिए। उसमें जो है उसके सबसे गुण संस्कार, सबसे बड़े संस्कार उसके माता पिता के होने चाहिए। जब उसके माता पिता के संस्कार में, तब उसके बाद उसके ऊपर संस्कार हैं। उन संस्कारों के कारण जो है वो ये देगी, हाँ भाई मेरे माता पिता कैसे हमारे परिवार में, तो मेरे को यहाँ से चलाना चाहिए। साथ ही क्या है कि जो जिम्मेवार है, जिम्मेवार को कर्मठ होना चाहिए, मतलब काम करने वाला होना चाहिए। कैसे कि मैं मेरे पास करनी, और आवश्यकताओं के अनुसार उसको देखना चाहिए कि मेरी कितनी आवश्यकता है, उन आवश्यकता के हिसाब से उसको परिवार की देखभाल करनी चाहिए। अगर परिवार की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से उसकी, मतलब उस परिवार के लिए उससे कुछ करना चाहिए। साथ ही जो परिवार है, परिवार की देखभाल में उसको हर समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो आजकल के हिसाब से देखो तो बच्चे जो है उनके तरफ जो है ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, जिस हिसाब से आजकल समाज चल रहा है, कि बच्चों की जो आमतौर पर, छोटे बच्चों को तो ठीक है, छोटे बच्चों को तो आप डांटो, उंगली पकड़ो, खिलाओ पिलाओ बिठाओ। लेकिन जब बच्चे आमतौर पर 15-16 साल की एज में आ जाते हैं, उस टाइम पर माता पिता जो घर के मुखिय हैं उनकी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम वो फ्री रहना चाहते हैं जब तक कि उनको समझ नहीं आती। ये उम्र लगभग उनकी 15-16 साल से लेकर 20-21 साल तक होती है। इस दौरान जो घर का मुखिया है उसको बच्चों पर इस ढंग से नजर रखनी चाहिए कि बच्चे कहीं रास्ता गलत नहीं भटक रहे, उन पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दबाव नहीं डालना, क्योंकि उस दबाव के कारण वो कुछ भी कर सकते।
उस टाइम बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मेरे जो पेरेंट्स ही है, मेरे जो 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 पिताजी हैं, तो उनको जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जितना आप प्यार से समझाएंगी उतने समझ, जितना सख्ताई बदली करें उतना सख्त हो जाए, वो अलग रास्ता पकड़ेंगे। इस टाइम इस चीज़ का बस विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि सिर्फ ढोंग रखा रहे, समय समय पर उनको चेक करना चाहिए। चाहे हमको आता है नहीं भी आता, फिर उनको हाँ भैया क्या हो रहा है दिखाओ, क्या है, कैसी पढ़ाई, अपने मार्क्स दिखाओ। हर टाइम उनको जो है देखभाल करनी चाहिए, उनके रिजल्ट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, उनके आने जाने के बारे में, खान पान के बारे में। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि पहले तो तीनों टाइम खाना खाते टाइम का भोजन करते हैं पूरे परिवार को साथ बिठाएं, नहीं तो 3 टाइम में कम से कम 1 टाइम तो बच्चों के साथ शाम को, इस सुबह को पूरे परिवार साथ साथ बैठे और साथ खाने खाते टाइम खाने से पता लग जाएगा कि इसके विचार बदले तो नहीं हो रहे, और उसके खान पान से पता लग जाएगा कि इसका मूड ठीक है, खराब है, विचार बदली हो रहे नहीं हो रहे, ये क्या चाहता है। उस टाइम उससे आप पहले तो अगर आप प्यार से समझाने समय उस टाइम सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो उसको अलग से बात पूछ सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ बेटे या बेटे, तुमने आपने जो है आपको क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बताओ, हम सॉल्व करें। हमेशा उसके साथ, बच्चों के साथ जो कंधे से कंधे मिला कर रहना चाहिए। और आवश्यकताएं भी ऐसे रखनी चाहिए कि जो घर का मुख्य है उसे देखना चाहिए कि मैं अपने शौक मिजाज के कारण जो है परिवार को बर्बाद ना करूं। शौक मेरे ऐसे होने चाहिए कि मेरा शौक भी चल जाए और परिवार ही चल जाए, ना कि ऐसे शौक करो कि मेरा शौक पूरे हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जो मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मेरा जो शिष्टाचार ऐसा होना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी देर को देख के मेरे मेरे जैसे बने। आप भला तो जग भला, इस चीज़ का इस ऐसा शिष्टाचार होना चाहिए जिसको किसी को बताने के, अरे वो भाई इसकी जगह हजी हजी से बात कर। और जहाँ तक माता पिता का सवाल है, तो माता पिता को हमेशा ऐसा प्यार देना चाहिए कि उनको ये लगे कि हमारा बेटा जो है हमारे छोटे में ऐसे 2 मिनट उनके साथ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे उनके जो जीवन सफल हो। कोशिश करें कि माता पिता के साथ बैठें, 2 मिनट बातें करें, हो सके तो उन्हीं के साथ खाना खाएं, ना कि माता पिता को लोग पकड़ो खाओ, उनके दिमाग में हाँ भाई पता नहीं क्या खा रहे हो, कैसा बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो वो है रोल है वो पत्नी की। पत्नी उन माता पिता को चाहे तो अपने माता पिता से भी अच्छा रख सकती है। उस माँ को ये पता नहीं होना चाहिए कि ये मेरी बेटी है या मेरी बहू है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि हम, ये तब होगा जब घर का मुखिया ठीक है, पति पत्नी में प्रेम है, उनका मेल मिलाप है, तभी ऐसा सोचते। लेकिन अगर घर का मुखिया भी जो है आवारा गिरते हुए चल रहा है, वो भी किसी की सुन नहीं रहा है, अपने रौब में चल रहे, अपने मजे में चल रहे, अपने आनंद ले रहे, घर की प्रति ध्यान नहीं है, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसी के कारण जो पूरा परिवार चलता है, उसका काम है कि मैं परिवार को देखभाल करूं, परिवार को अच्छा चलाऊं, और हो सके जो मेरे परिवार को, जो मेरे परिवार राम राज जैसे परिवार हो, शिव के जैसे परिवार हो, अनेकता में एकता हो। ऐसा नहीं कि मेरी बहू और मेरी बेटी, इस प्रकार का फर्क कभी नहीं करना चाहिए। जैसी बेटी वैसी बहू है, जैसा बेटा है वैसे जो है, जो मेरे घर में मेरे रिश्तेदार हैं उनके उनके प्रति जो बराबर समानता होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि जो मेरे घर में मेहमान आता है वो मेहमान नहीं, मेरे घर का भगवान, क्योंकि मेहमान तो हमेशा आता नहीं, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा,
तो उसकी ऐसी इज्जत होनी चाहिए कि वो मेरी इज्जत की मेरी उसको ये नहीं खाने दिखाए वाला काम नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मेहमान मैं इसको खूब खिलाऊं पिलाऊं, ये नहीं। उसको श्रद्धा भाव से प्रेम से भाव से आज सब होना चाहिए कि मतलब हाँ मैं कहीं गया था और मेरे को उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत खा दी और उसको खिला दिया, रसगुल्ले खिला दिए, वो पान पराग खिला दिया, सब चीज खिला दिया। और अब पीछे अरे यार आया तो था लेकिन दिमाग खराब कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है उसको मेहमान का जो भगवान है, भगवान की जैसे आदर होना चाहिए। जब भी कोई मेहमान आता है उनका आदर सत्कार होना चाहिए, अच्छा सा उनको जो है खान पान होना चाहिए। और घर में जो है मैं ठीक हूँ, अगर मैं व्यसन करता हूँ तो मैं दूसरे को नहीं बता सकूँ कि तू व्यसन क्यों कर। मैं बीड़ी पीता हूँ तो मेरे बच्चे को बोलवाए तू बीड़ी क्यों पी रहे। मैं शराब पी तो उसको मैं बोले तू शराब क्यों पी रहे। पहले मुझे खुद सुधरना। मैं जुआ खेलता हूँ तो जुआ क्यों खेल। मैं कोई और गलत काम कर तो कैसे काम गलत क्यों काम कर। ये पहले मुझे अपनी पर उतारना। जब मैं ठीक रहूंगा तो मैं दूसरे को बताऊंगा। लेकिन किसी को भी जब बताना है, किसी को समझाना है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा इंसान का ऐसा है कि वो 2 मिनट में आता है और पूरे परिवार का तहस नहस कर देता है। उस 2 मिनटों को हम रुक के अगर थोड़ा देर बाद बात करें, प्यार से समझे, तो प्यार की भाषा जो है इंसान तो जब पशु समझ सकता है, इंसान क्यों नहीं समझ सकता। वैसे मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपने जीवन में व्यतीत हुआ है उन बातों को मैं चाहता हूँ कि सभी भाइयों को पता चले। सभी जो किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लिख सकते हैं, उनका भी हम आदर करते हैं। जिनको खराब लोग खराब ही लिखें उनका उनको भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उनसे मुझे सीख मिलेगी कि हाँ मैंने गलत किया है। और जो इस जिन बातों को सुनने के देंगे वो भी उनको सीख मिलेगी, हाँ ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको गाली दो, नहीं तो गलत लिखा तो नहीं। हमको उनका भी आदर करना, जिनका अच्छा लगे उनको तो उनका भी आदर होना चाहिए। जिन्होंने और गलत लिखा है, जिन्होंने बुरी बातें लिखी, जिन्होंने खराब लिखा है, उनके बहुत अच्छा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा हूँ। और जो सिखाता है, जो जिससे सीखना, वो गुरु के समान है। इसमें कह नहीं नहीं मैं तूने मेरे को ऐसा गाली दी तो मेरे को ऐसा किया। मैं चाहता हूँ कि वो और भी अच्छी बात करे और मेरे से भी अच्छा सीखे, मेरे से भी अच्छे बोले। लेकिन मेरी कोशिश ये कर मेरी चाहिए कि जो घर का मुखिया है, मुखिया मतलब मुखिया मुखिया में मुख मुंह, शरीर की कोई भी बीमारियां हैं, हाथ दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द जो है, तो मुख मतलब मुखिया मुखिया मुख मतलब जो भी दवाई खाए मुख से खाए। और वो मुख से खाने के बाद जो है वो दवाई वहां असर करेगी। इसी प्रकार मुखिया कि मुखिया के बल पर ही जो हाथ पांव परिवार में जितने भी सदस्य, हाथ पांव नाक आंख कान गला, सुनने वाले देखने वाले बोलने वाले, वो जो मुखिया से बोलने से मुखिया से असर पड़ेगा सब पर। और मुखिया खराब है, परिवार की दामाद स्थिति खराब है। मुखिया कमाई करता है, कमाई को उसके घमंड नहीं होता मैं कमा रहा हूँ, उसका धर्म है कमाना। ऋषियों ने परिवार बनाए, परिवार चले, परिवारों को पाले। हिंदू भारतीय संस्कृति में लिखा कि ऋषि को हर एक को जो है गृहस्थ करना चाहिए, गृहस्थ के साथ साथ परिवार भी बनाना चाहिए। जब भगवान ने परिवार बनाया तो हमको तो नॉर्मल इंसान है, हमको तो परिवार बनाना चाहिए। लेकिन परिवार का भरण पोषण देखभाल भी करना चाहिए। लेकिन परिवार बना दिया, भरण पोषण करते टाइम जो अपना किनारे हो गए, मेरा नहीं मैं नहीं जानता। उस परिवार के भरण पोषण भी करना है, परिवार की खाना में है। लेकिन साथ ही है कि एते पाँव पसारे जेती लंबी सौर, उतने करना जितने मेरी सामर्थ्य। कमाई मेरी 2 रुपये, खर्चे मेरे 10 रुपये, ऐसा नहीं। अगर मैं 2 रुपये खर्च है, 2 रुपये कमाई है, तो परिवार को मुझे सीमित बनाना है कि मेरा परिवार जिस में वो हो जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए। न कि परिवार को कमाई में 2 रुपये में परिवार में बोल नहीं ये भी करो वो भी करो वो भी करो वो करो, तो उससे क्या होगा कि मैं ये भिखारी बन जाऊँ, मेरे हाथ पसारने की नौबत आ जाए।
भिखारी ये मत सोचिए कि कोई भीख दे रहा हो, भिखा नहीं। अगर मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करूँ, हे भगवान मुझे दे, भगवान मुझे दे, बस इस तो मैं क्या हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, निकम्मा हो गया। इसीलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। अगर मैं कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे मिलेगा। तो मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं अपने परिवार को एक अच्छा सा राम परिवार जैसा, शिव परिवार जैसा ऐसा बनाएं और आनंद लें। और इसमें सबसे बड़ा अगर माता पिता का आशीर्वाद है, आपको किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता। कोशिश करें कि अगर कोई भाग्यशाली पुण्यशाली लोग हैं आप लोग, कोशिश करें तो शाम को जब माता पिता सोते हैं 2 मिनट उनके चरण दबाएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और आशीर्वाद से आपके आपके मन के जो तरंगे निकलेंगी, उन तरंगों से आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। साथ ही बच्चों के प्रति आपको ऐसा होना चाहिए कि बच्चे, अगर बच्चों को ज़्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए, प्यार करने से ज़्यादा और बिगड़ना, लेकिन कभी सख्ताई होनी चाहिए। सख्ताई होनी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के अंतर आत्मा में असर पड़े, हाँ भाई इन्होंने हमको बताया है, कुछ न कुछ कारण से बताया। और साथ ही ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा छूट बच्चों को कभी नहीं देनी। पढ़ाई लिखाई में आपने छूट दो, लेकिन नज़र में रखो कि हमने जो दिया है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं। मैंने 10 रुपये दिए, 10 रुपये का हिसाब क्या है, इस चीज़ के बारे में हमेशा देखना चाहिए। न कि बच्चे को 10 रुपये देते, 10 रुपये शाम की खैनी खा रहे हैं, तो 100 रुपये ले रहे, शाम को दारू पी रहे, और हम बोले हाँ बच्चा पढ़ा लिखा बहुत अच्छा बच्चा। बड़ाई बच्चे की इतनी बड़ाई भी नहीं कि बच्चा पेड़ में चढ़ा दो बच्चे को, और कल उसकी जब करतूत में देखो और उसकी करतूत फिर सर झुकाना पड़े, ऐसा नहीं। सामान्य होने चाहिए, परिवार को सीधा साधा होना चाहिए। और चाहे हमेशा जो है 2 टाइम प्रभु की नाम लो, भगवान का भजन करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरु के चरण स्पर्श करो। ये मेरी शुभकामना है। जय श्री राम।